दोस्तों आज की वीडियो में फिर से मैं मुस्कान के बारे में बात करने वाली हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखिए कि जितने भी मुस्कान के सपोर्ट में बात कर रहे हैं ना, किसी से मुस्कान कांटेक्ट नहीं किया है, ठीक है? सब मुस्कान की वीडियो के आधार पे अपनी ओपिनियन दे रहे हैं और इसमें से मैं भी हूँ, ठीक है? आज तक मैं किसी का पक्षपात में नहीं करती हूँ, मैं हमेशा से बोलती हूँ मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन होता है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ वो लड़की जो है 20 साल के उम्र में इतना दुख दर्द सहा, छोटा सा 6-7 महीने के बच्चे को लेके दर-दर भटक रही है और एक औरत जो है ना अपने पति से कितना भी मार खा लेगी ना, बर्दाश्त कर लेगी, चुपचाप हो जाएगी। मगर एक मर्द जो है खुद तो मारता ही मारता है, मगर अगर तीसरा पर्सन से अगर वो अपनी बीवी को पिटवाए तो क्या वो बीवी बर्दाश्त कर लेगी? आप पहले इस वीडियो को देखिए। वो लड़की कितना ये लड़की कितना दुःख में है। चलो कोई बात नहीं, बाहर वालों से क्यों पिटवाया आपने? इसने मुझे मतलब बहुत बार मारा। मैंने कभी अपने मायके में ये चीज नहीं बोली कि मुझे इसने मारा है। क्यों मारा, क्यों नहीं बोली कि ये भाई मेरा उसका मैटर, इसमें कोई तीसरा नहीं आना चाहिए भाई। चलो ठीक है, उसने गुस्सा मुझ पे निकाल दी, वो इंसान मेरा था। ये सिर्फ इस चीज को सोच के। पर अभी ये क्या कर रहा है, ये चीज मुझे सोच के आज अफसोस हो रहा है कि मतलब मैंने इसमें ऐसा क्या पसंद किया कि मतलब मैंने अपनी खुद की किस्मत तोड़ ली। करते हैं तभी तो सही नहीं, तो इसीलिए तो मैं तो ये कहूंगी, देखो ससुर के लिए तो खैर क्या ही बोलूं, ऐसे भाई लगाने चाहिए। ससुर के बारे में तो भाई कोई ना, बाप होता है ससुर, आपको भी पता है, दूसरा बाप होता है, अगर अपना बाप ना हो तो। सही बात है। और जैसे मुस्कान के पापा नहीं है, मेरे भी पापा नहीं है, तो मैं अगर मेरे पापा होते तो मुस्कान भी शायद उनको पापा ही बोलती। जो आज मैंने इसको समझाई चीजें बैठ के, मैंने कहा मुस्कान ये सब चीजें गलत है। फिर मैंने बोला सोशल मीडिया पे मत करो, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कहती है सही बात है। तो उसने भी चीजें धीरे धीरे कम कर दी, ठीक है, मैंने उसको पहले भी समझाया। हर चीज है, वो समझदार है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, समझदार हो गई है। 30 साल की एज में उसने सब देख लिया, तो समझदार हो गई है, ठीक है। बाकी आप बात करो, कोशिश करो कि भाई इनसे, पर ये चीज तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। आपने देखा कि मुस्कान खुद बोल रही है कि खुद तो मारता ही मारता था, दूसरे तीसरे से भी मरवाता था। एक औरत कब तक बर्दाश्त करेगी? बोल रही है कि मुझे गाय भैंसों की तरह पीटा जाता था। ये सारी बात मैं अपने मायके में नहीं बताती थी। ये बच्ची सोचती होगी, ये लड़की सोचती होगी कि आज न कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर यहाँ पे कम होने की बजाय वो बढ़ते जा रहा था। सोचो ये कितना तड़प में था। उसके बाद ससुर के साथ इल्जाम लगा दिया कि ससुर के साथ ऐसे वैसे इसका रिश्ता। बोलते हैं ना जिसके पास जो चीजें होती है ना उस चीज का कदर नहीं होता। मुस्कान अपने ससुर को अपने पिता मानती है, पापा की तरह रहती है, क्योंकि मुस्कान के पापा इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। मगर जिसके पास माँ और बाप दोनों हुए, इस चीज का कदर वो नहीं जान रहे, ठीक है। अब मैं इसी पक्ष में बात कर रही हूँ। मुस्कान कल इसी वीडियो में बोली थी कि मैं अब डिवोर्स दे दूंगी, इन सब का मनसा जो है ना, इनकी दिली ख्वाहिश को मैं पूरा कर दूंगी। कहाँ पे बुलाना है, कब तारीख है, क्या है, मैं अब आज़ाद कर दूंगी, ठीक है। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था इसी टॉपिक पे। अब मुझे जो है खुल्लम खुल्ला धमकी आ रही है, धमकी आ रही है। अब सोचो मुस्कान को कोई सपोर्ट भी नहीं कर सकता। एक कितना तानाशाही चला रही है मैडम जी। जो ननद मैडम है उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। 2-2 कमेंट आया मेरा कल के वीडियो में, ठीक है। और नंदोई के आईडी से आया, उस पे 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं और ननद मैडम ही इस वीडियो पे सारे वीडियो डालती हैं, ठीक है। तो अभी मैं पढ़ के सुनाने वाली हूँ। सो गाइस यहाँ पे देखिए, ये ननद मैडम मुझे धमकी दे रही है। अब मेरे चैनल पे हो सकता है कुछ करेंगी, क्या करेंगी, ये खुल्लम खुल्ला धमकी देती हैं। सोचो जब ऑडियंस को इस तरीके से खुल्लम खुल्ला धमकी दे सकते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब ने हम सबको इजाज़त दिया है कि जो भी सोशल मीडिया पे हो रही एक्टिविटी पे अपनी प्रतिक्रिया खुलकर रख सकते हो, कमेंट खुलकर कर सकते हो। मगर यहाँ पे देखो किस तरीके से मैडम साहिबा जो है, ननद मैडम जो है, खुल्लम खुल्ला धमकी दे रही हैं। 1 कमेंट नहीं 2-2 कमेंट मेरे पास आए हैं। अभी मैं एक कमेंट को यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी और पढ़ के भी सुनाती हूँ। देखो किस तरीके से मुझे धमकी दे रही है। दूसरे के घर में बोलने में ज्यादा मजा आ रहा है। तुझे भोंक तू जो भोंक रही है ना, किसने हक दे दिया है तुझे भोंकने के लिए? भोंकने के लिए माना है कि तू सबकी सब जैसी
तरस आ रहा है, भौंक रही है। तुझे भौंकने के लिए किसने हक दे दिया है? यहाँ पे ननद मैडम बोल रही है कि तुझे किसने हक दे दिया भौंकने के लिए, तुझे भौंकने के लिए। अम्मा है तू सबकी, जिसके लिए तरस खा रही है ना, भोंक भोंक रही है, उसे अपने घर अपने पति को दे दे, ठीक है? तभी तेरा व्यूज बढ़ेगा। व्यूज की भूखी है, तेरे लिए क्या जरगा समझी है, पछताएगी रहेगी, फिर पछताते रहेगी। मैं क्यों बोली, किस लिए, घर में मैटर में बोली, और फिर गुस्से वाला इमोजी डाली है। सोचो, ऐसे लोग जो है, मतलब ऐसे लोगों को क्या बोले। यहाँ पे इनके घर में ना ही मैं सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए गई हूँ, ना ही कोई मुझे पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने के लिए जाता है। यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे हो रही एक्टिविटी, उसी चीज़ पे मैं अपनी ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया देती हूँ, या फिर वो वीडियो के फॉर्म में हो, कमेंट के फॉर्म में हो, यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, ट्विटर पे हो, कोई भी अदर वेबसाइट पे हो, जो सोशल मीडिया पे चीज़ें होती है, उसी टॉपिक पे मैं अपनी बात रखती हूँ। अब यहाँ पे ये जो ननद मैडम बोल रही है कि तू उसको अपने घर पे लेके आ जा, ठीक है? अपने पति को दे दे, इस तरीके की बात कर रही है। सोचो, अगर ये महिला, ये ननद जी अपनी वीडियो के माध्यम से इमोशनल इमोशनल वीडियो डाल रही हैं कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने बच्चे से, ये जो ठीक है? मेरी भाभी का जो बेटा है, वो उससे भी मैं प्यार करती हूँ, इस तरीके की बातें बोल रही थी, ठीक है? यहाँ पे सोचने वाली बात है, जो मुस्कान के पक्ष में ना गाली दे रहा है, ना कुछ दे रहा, बस एग्ज़ैक्ट चीज़ें बता रही है कि जो अपनी बेटी के घर पे रह रहे हो, ठीक है? और वो अपनी बहू के साथ रहो, अपनी बहू-बेटी का घर बसाओ, इसी चीज़ पे ननद मैडम को गुस्सा आ रहा है, सबको सरेआम धमकी दे रही हैं, और न जाने ये कहाँ का डॉन है, क्या है, नहीं है, इस तरीके से। मतलब इनको शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। एक तरफ जो है पब्लिक को अट्रैक्शन पाने के लिए रोता-धोता वीडियो ये बना रही हैं कि मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ, मगर इनकी सच्चाई यही है। सोचो, जब ये पब्लिक को इस तरीके से सरेआम धमकी दे सकती हैं कि तू उसको घर पे लेके आ जा, अपने पति को दे दे। सोचो कितनी नीच सोच है। अपनी भाभी को कोई बोलेगा कि मैं अपने पति को दे दे, वो अपनी भाभी को बाँट रही हैं। अपने पति से मार खिलवाती हैं अपनी भाभी को, गाली सुनवाती हैं भाभी को, रास्ते से हटवाने के लिए गुंडा भी भेजती हैं। तो ये सब जो है ना, मतलब सच में ऐसी-ऐसी ही ससुराल की वजह से बहुएँ जो है आज अपने आप को कुछ कर लेती है, ऐसे-ऐसे ही। बिल्कुल भी तरस नहीं आता इनको कि मेरे घर के परिवार जो है, मेरी भाभी जो है किस दशा में है, किस किस तरीके से वो भटक रही है, क्या है, नहीं है, उनको कुछ भी तरस नहीं आता। फिर इसके बाद दूसरा जो कमेंट है, तेरे दिमाग बहुत जल्दी समाज सुधारक बन रही है, बहुत मुंह चला आ रही है, तेरे को अब अकल आ जाएगी। अब मेरे को मतलब अकल आ जाएगी, अब मैं मुस्कान को सपोर्ट करूंगी ना तो मुझे अकल मैडम देंगी। और यहाँ पे देखो, मुस्कान का फेक आईडी बनाकर मुस्कान के ही आईडी से वो इस तरीके की नीच हरकतें करती हैं। और यहाँ पे सोचो यार, मतलब ये सरेआम अगर अपनी भाभी के बारे में ऐसे बोल सकते हैं, मैं तो यही बोल रही हूँ ना कि अगर आप रियल में चाहते हो कि अपनी भाभी भैया का घर बसाओ, तो भाई को क्यों मतलब भिखारी की तरह दरवाजे पे बैठाकर कूलर पंखा लगाकर वीडियो शूट करके, और फिर उसके बाद देखा जाता है कि भाई तो घर में ही मौज मस्ती कर रहा है फैमिली के साथ बैठ के। हाँ, जिसकी फैमिली नहीं होती है, मान लेते हैं कि हाँ भाई उसकी फैमिली नहीं है, तो अपना परिवार के सिवा कौन हो सकता है, मगर उसका ऑलरेडी एक फैमिली बन चुकी है, उसकी बीवी और बच्चे दोनों हैं। फिर इस तरीके की चीजें क्यों? आपका भाई जो है, ननद मैडम को बोलना चाहूंगी, मुस्कान का पति इतना भी वो नहीं है कि वो डिवोर्स फाइल करे। यही सभी इसको मैनिपुलेट करके फॉर्म मंगवा कर फिर डिवोर्स वाला फाइल को ठीक है, कोर्ट कचहरी में दिया है भरकर। अब यहाँ पे मुस्कान जो है तैयार हो चुकी है, मगर बहुत सारे लोगों ने बोला है इसी कमेंट में कि दीदी आप मुस्कान को बोलना कि वो डिवोर्स ना दे, क्योंकि ये लोग तो यही चाहते हैं कि वो डिवोर्स दे और मैं आज़ाद हो जाऊं। मुस्कान ने एक चीज बोला, अभी मैं जो ऑडियो सुनाई उसमें, कि न जाने इस आदमी में मैंने ऐसा क्या देख लिया कि मैं इसके पीछे पागल हो गई थी।
मेरा किस्मत फूटा है, ऐसा क्या धन संपत्ति है कि मैं इसके पीछे पागल हूँ। एक औरत को भले ही धन संपत्ति हो या ना हो, अगर पति प्यार करने वाला हो ना, तो समाज के लोग, ससुराल के लोग, सास नंद, कोई कुछ भी बोले, एक औरत के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर यहीं पर अगर बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, और आपका पति प्यार नहीं कर रहा है, आपके ससुराल वाले आपको लात मार रहे हैं, गंदे गंदे आचलन लगा रहे हैं, चरित्रहीनता वाला एलिगेशन लगा रहे हैं, खुद तो लगा ही रहे हैं, दूसरे तीसरे से भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक औरत जो है कब तक अपने ससुराल में सरवाइव कर लेगी, कब तक सरवाइव करेगी, ये मैं पूछ रही हूँ। उस लड़की को देखकर मुझे तरस आ रहा है कि सच में वो लड़की इतना दिन कैसे सरवाइव करी होगी। ये बोल रही है कि मुझे जानवरों की तरह पीटा जाता था। सोचो इतनी कम उम्र में वो लड़की कितना बर्दाश्त कर रही है, कितना बर्दाश्त कर रही है। वो अति हो चुका है, तब जाके वो ससुराल छोड़ के आई है, बाहर निकली है, अपने ससुर के साथ रहना शुरू करी है। सोचो यार, मतलब एक बच्चा पैदा होता है या शादी होती है, कितना खुशी का माहौल होता है। इसका शादी का मात्र 2 साल हो रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि 7-8 महीने का बच्चा हो गया है, तो शादी का ही ठहर गया था, ठीक है। उसके बाद जस्ट बच्चा हो गया 9 महीने के बाद, शादी के 9-10 महीने के बाद ही बच्चा हो गया। उसके बाद अभी बच्चा जो है 10 महीने का होगा, तो 2 साल मान के चलिए कि मुस्कान की शादी का 2 साल हो रहे हैं। इन्हीं 2 सालों के अंदर ये बच्चा पैदा हुआ, फिर शादी हुआ, उसके नए-नए ही सब कुछ था, ठीक है। मगर उस दौरान उसको वो खुशी नहीं महसूस हो पाया, क्योंकि उसको जानवरों की तरह पीटने का काम कर रहे थे। ये लड़की बहुत बर्दाश्त किया। बोलते हैं ना कि मतलब जब पानी जो है ना सर से ऊपर आता है ना, तब एक इंसान जो है अपने लिए खड़ा होता है, अपने जिंदा रहने के लिए खड़ा होता है, अपने बच्चे के लिए खड़ा होता है। और मुस्कान ने यही किया, अपने बच्चे के लिए वहां से निकली, नहीं तो इसको जीता जी टॉर्चर कर करके इसको खत्म कर देते। वो भी तो किसी की माँ बेटी है, हर बेटी अपनी माँ की लाडली होती है। क्या समाज में जिसका बाप नहीं है, पिता नहीं है, क्या एक लड़की को जीने का अधिकार नहीं है? सच में जिसका पति इस दुनिया में नहीं है, क्या उस औरत को जीने का अधिकार नहीं? किस तरीके से मुस्कान की माँ को गाली दिया, कितनी गंदी भद्दी गाली दिया। मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है ये सोच सोच के कि सोचो ये ननद मैडम सबको धमकी दे रही है। यहाँ पर जितने भी ननद मैडम का जो चमचागिरी नहीं करता है ना, वो सबको ननद मैडम धमकी देती हैं, ठीक है। उसके चैनल को स्ट्राइक मरवाती हैं, इस तरीके की चीजें करती हैं। यहाँ पे जो उसके पक्ष में सही गलत ना देखे, सिर्फ और सिर्फ मुस्कान को गलत बोले कि मुस्कान गलत है, मुस्कान गलत है, तो ननद मैडम उनको कुछ नहीं करेंगी। मतलब ये तानाशाही बन रही है। जब सोशल मीडिया पे इस तरीके की इनकी हरकतें हैं, तो सोचो बिहाइंड द सीन किस तरीके से कितना टॉर्चर किया जा रहा होगा, किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा होगा। तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूंगी मुस्कान को कि मुस्कान सोच समझ के फैसला लेना कि क्या तुम्हारे पति में सुधरने का कोई गुंजाइश है कि नहीं है। एक बार और मौका देना, उसके बाद जो तुम्हारा डिसीजन होगा अपने बच्चे के लिए, खुद के भविष्य के लिए सोच समझ के डिसीजन लेना। और रही बात जेठानी साहिबा, आई थी कब्जा करने के लिए ठीक है, पैतृक घर में। अब जो है मुस्कान जो है अपने वो धन संपत्ति सब छोड़ दिया, बोला ऐसे ऐसे धन संपत्तियों के ऊपर मैं लात मारती हूँ। मुझे बोला जा रहा था कि संपत्ति के लालच में ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे संपत्ति को मैं लात मारती हूँ। अब जाना चाहिए, अब जेठानी साहिबा को, मुस्कान की जो जेठानी है उनको जाओ अब अपने नाम करवा लो, क्योंकि जब ससुराल से मुस्कान पैतृक घर पे आई थी, ससुर के साथ आई थी, तो लग रहा था कि मुस्कान अपने नाम से प्रॉपर्टी करवा रही। इस वजह से जेठानी साहिबा आई और ननद नंदोई को गैंग बुलाया, और उसके बाद उसके घर में, मुस्कान के घर में एसी लगवाई थी, वो सब तोड़ फोड़ करवाया और सामान भी ले जाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक लोग इसको परेशान नहीं किए हैं, असली मास्टरमाइंड तो ननद और नंदोई तो है ही है। इसमें सासू माँ है, उसका पति है, पूरा ससुराल का पक्ष है। सोचो एक इंसान एक तरफ और पूरा घर परिवार एक तरफ, एक औरत उस ससुराल में क्या सरवाइव कर पाएगी?
उसके सपोर्ट में वो गलत ना होते हुए भी उसको गलत ठहरा दिया जाता। क्या ऐसी लड़की कैसे सर्वाइव कर पाएगी? बिना कसूर को इसको पीटा जाए, बिना कसूर को इसको हिट दिया जाए, बिना कसूर को कि वो लड़की ऐसी है भी नहीं तो उसको 72 यारों से तौल दिया जाए कि तुम्हारे पास 72 यार है, ठीक है? तुम ससुर के साथ फँसी हुई हो। सोचो एक बाप समान ससुर को इस तरीके से नाम जोड़ दिया जाता है। तो ऐसे पतियों को आप क्या बोलोगे? ऐसे पति, पति नहीं होते, पति के नाम पे कलंक होते हैं, ठीक है? ऐसे इंसान जो है ना भड़वा किस्म का इंसान होता है। एक आदमी जब शादी करता है ना तो उसका पूरा हक बनता है कि अपनी पत्नी को हर दुःख तकलीफ से, हर बुरी नज़रों से वो अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट करे। मगर सोचो ऐसे ही जाहिल आदमी जो अपनी पत्नी को बुरी नज़रों से क्या प्रोटेक्ट करेगा, बुरी नज़रों के सामने अपनी पत्नी को दे रहा है कि लो भाई मेरी पत्नी को जैसे मन तैसे उसकी धज्जियाँ उड़ाओ। ऐसे आदमियों को क्या कोई औरत ऐसे आदमियों के साथ रह सकती है? हाँ, मुस्कान ने बिल्कुल सही बोला कि मुस्कान का किस्मत फूटा हुआ था इसलिए इस आदमी को पसंद किया। रही बात नन्ना साहिबा ने अपने मुस्कान के शादी में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। किस बात के लिए किया भई? बहुत कुछ किया तो उस टाइम उनका वीडियो भी मिलियन-मिलियन में जा रहा था। उससे कई गुना जितना खर्च करी थी, उससे कई गुना उनकी कमाई भी हो गई थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वीडियो के लिए ननद साहिबा ये सारी चीज़ें करी थी। और रही बात अगर अपने भाभी को इतना रिस्पेक्टफुल तरीके से लेकर आई थी, तो अब एक बच्चा होने के बाद उसके वो मतलब क्यों इस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है सोशल मीडिया पे, अपने ही बाप के साथ भाभी को रिश्ता जोड़ दिया जा रहा है, 72 यार का नाम दे दिया जा रहा है। जब तुम्हारे साथ रह रही थी तो उसको जानवरों की तरह पीटा जा रहा था, जब वहाँ से निकली तो 72 आर का नाम दे दिया। वो लड़की का अगर मायके की फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करती, ठीक है? सपोर्ट में खड़ा नहीं होती तो वो लड़की कब तक अपने आप को सर्वाइव कर सकती थी? ऐसी लड़कियाँ सर्वाइव नहीं कर पाती। अभी इतने सारे केसेज़ आए हैं कि शादी के बाद दहेज के लिए वो लड़की अपने आप को कुछ कर लिया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। और मैं हर माता-पिता से बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपनी बेटी को विदा कर रहे हो ना, तो उस टाइम अपनी बेटी को बोलो कि बेटा तुम तो जा रही हो मगर अगर जब भी तुम्हारे ससुराल में कोई भी दिक्कत हो ना, तो तुम्हारा मायके का दरवाज़ा हमेशा खुला है, ठीक है? तुम्हारे माँ-बाप जब तक ज़िंदा हैं, तब तक तुम आज़ाद से रह सकती हो, ठीक है? और अपने आप को कभी नुकसान मत करना। क्योंकि असली तकलीफ और जो नुकसान होता है ना किसी और को नहीं होगा, वो माँ-बाप का होगा। एक माँ-बाप जो है अपने बच्चे को बचपन से पोसते हैं, पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर उसके बाद शादी करते हैं और शादी में अगर वो लड़की सर्वाइव नहीं कर पाती है, फिर उसको अपने आप को ख़त्म कर लेती है। तो एक माँ-बाप जो है अपने बच्चे को जब भी वो शादी करे ना, वो आश्वासन दे कि बेटा तुझे अगर ससुराल में अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें टॉर्चर किया जा रहा है ना, तो तुम्हारे मायके का घर हमेशा खुला है। ये तुम्हारा ही घर है बेटा। ये मत सोचना कि पराया घर है। हमेशा यहाँ पर बिना सोचे समझे आ जाना, ठीक है? तो इस तरीके का हर माँ-बाप को बोलना चाहिए। अभी मुस्कान हम सबके बीच है। इसके पीछे का रीज़न यह है कि मुस्कान की मम्मी भले ही एक विडो औरत है, वैसे तोड़ने की कोशिश की गई, मगर यहाँ पर मुस्कान को माँ का फुल सपोर्ट था। एक बच्चा को बस यही चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। दुनिया गाली दे रहा, नहीं दे रहा, क्या कर रहा, क्या अछलंग लगा रहा, वो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? एक माँ का सपोर्ट होना चाहिए, एक बाप का सपोर्ट होना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मुस्कान की फैमिली बहुत अच्छी है, मगर ससुराल की फैमिली की असली औकात तो आपको मैंने दिखा ही दिया कि देखो भाई किस तरीके से वो धमकी दे रही है, धमकी दे रही है। तो क्या मैं चमचागिरी करूँ? सो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सोचो मैं सिर्फ मुस्कान को देखती हूँ, उसमें मुझे इसके लिए इतना दया आ रहा है, इतना तरस आ रही है और जिसके साथ वो रह रही है उसकी बेटी के साथ मुस्कान की माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, सोचने वाली बात है। मुस्कान एक माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी कि मेरी बेटी को किस तरीके से जानवरों की तरह पीटा, फिर भी वो लड़की कितना बर्दाश्त करके मेरे पास आई। और ये मोहतरमा मैडम बोल रही हैं, ननद मैडम, कि अपने पति के पास अपने पति को दे दे इसको, ठीक है? अपने घर पे बुला ले।
क्यों हर कोई पुलिस प्रशासन जब कोई मदद करता है तो क्या पुलिस प्रशासन अपने घर पे बुला लेता है? तुम्हारा भाई जो है कोर्ट केस मतलब डिवोर्स केस फाइल किया है तो क्या तुम जज के पास चली जाती हो? मतलब कोई अगर सपोर्ट में बात कर लिया तो क्या कोई इसके पास चला जाता है, वो अपने पति दे देता है? मतलब कितनी घटिया और कितनी नीच मानसिकता की ननद मैडम है यार। सो गाइस, अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज मुझे माफ कर देना और तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।